एक मिनट में जरा शर्ट बदल कर हाँ जी, पजामा भी। आओ, देखो कितना शुभ दिन है, आज ही बोर्ड लगाया और मुकदमा हाजिर। हे भगवान, मेरे बेटे के लिए रोज इसी तरह मुकदमे भेजा कर। लक्ष्मी आई है साक्षात। लो मुंह मीठा कर। अरे मेरा क्या मुंह मीठा करा रही हो, इनका कराओ जो मुकदमा लेकर आए हैं। बहू, अरे आओ, जरा आरती तो लेकर आ। आओ बेटे आओ। आओ अरे जल्दी आ रही है। आओ शाबाश, आओ आओ। ये वकील साहब ने अभी अभी वकालत पास की है। जी हाँ, अभी अभी। कौन से कॉलेज में थे? ये गवर्नमेंट कॉलेज में थे। आइए आइए आइए। अरे बेटा जी। वो काला कोट भी पहनाते? पिताजी काला कोट तो अदालत में पहनते हैं, यहाँ थोड़ी। अच्छा, आप अंदर चलिए ना। आइए आइए आइए। हाँ बेटे, तुम अपनी वकालत शुरू करो। हाँ कहिए, क्या केस है? दीवानी है या फौजदारी? मैं अपने पति को तलाक देना चाहती हूँ। हाय दैया, अपने पति को तलाक दे रही है? तुम क्यों अपनी नाक बीच में अटका रही हो? शांत रहिए, मुझे मेरी वकालत करने दीजिए। हाँ, इस तरह तो मैं 10 जन्म तक वकील नहीं बन सकता ना। भाई हमारी बात मानो तो तलाक वलाक मत दो। अरे अपने पति को भी कहीं छोड़ा जाता है? हाँ, पति जैसा भी हो उसे काम चलाना पड़ता है, उसे कहीं छोड़ सकते हैं? हाँ? माता जी, आप अंदर जाएंगी? हाँ तुम जाओ जाओ, दोनों जाओ नीचे। चलो अरे बहुत चलो यहाँ से, यहाँ केस चल रहा है, पता नहीं तुमको? हाँ चलो बेटे। हाँ, तो आप अपने पति को तलाक देना चाहती हैं? हाँ जी। दीदी, एक बार फिर सोच लो। तू चुप रह। एक हिंदुस्तानी पत्नी अपने पति को 4 परिस्थितियों में तलाक दे सकती है। पहला तो ये कि उसका पति कड़का है, यानी उसके रोटी पानी की व्यवस्था करने में असमर्थ है, ब्रोक। दूसरी वजह यह कि उसका किसी अन्य स्त्री से संबंध है, कोई प्रेमिका या पत्नी, आपकी सौतन, जिसकी वजह से वो आपकी उपेक्षा करते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। हाँ। तीसरी वजह यह भी हो सकती है कि वो शरीर से असमर्थ हो, डिसेबल्ड। हाँ। अथवा तो वो आप पे अत्याचार, अनाचार कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको शारीरिक या मानसिक क्लेश या संताप हो रहा हो। अब बोलिए। क्रूअल्टी। वाह वाह बेटे वाह, क्या दलील दी है तूने। ये दलील सुन के तो कोई भी स्त्री तलाक दे दे। शाबाश, आगे आगे, शाबाश। हाँ, तो इनमें से कोई कारण? जी नहीं। फिर भी आप पति को तलाक देना चाहती हैं? जी हाँ। तो फिर कोई कारण पैदा कीजिए। देखिए वकील मैं नहीं, वकील आप है, इसलिए कारण आप पैदा कीजिए। देखिए, आज हमारी रेणु दीदी की शादी की 3री सालगिरह है। ओहो, बधाई हो। आपकी फीस कितनी है? 200 रुपए। बेटे पहली बार तलाक दे रही है, थोड़ा डिस्काउंट दे दे। जी आप चुप रहिए, ये मेरे स्टैंडर्ड का सवाल है। ये रहे 100 रुपए एडवांस। हाँ जी, थैंक यू। और ये पता, ठीक 7 बजे इस पते पर मेरे पति को तलाक का नोटिस मिल जाना चाहिए। जी वजह क्या बताऊं तलाक की? वजह ये कि आप वकील हैं और हमने आपको फीस दी है। बेटे ये तुम्हारे लिए चुनौती है, चुनौती। ठीक है, मैं आपके पति को आपसे अलग करवा के ही रहूंगा, ये मेरे कैरियर का सवाल है। हाँ 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 डार्लिंग, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सच मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम्हारा नाम क्या है? शीला? ओहो मैं समझा लीला, सॉरी रॉन्ग नंबर। ओह आप हैं, यानी मैं गलत घर में नहीं घुसा। हाँ, बड़ी किस्मत वाले हैं वो लोग आप जिनके घर में नहीं घुसते। क्या देख रहे हैं आप? घर देख रहा हूं। ये पहला घर है जिसे मैं अपनी वकालत के दम पर उजाड़ूंगा, बर्बाद कर दूंगा। और अभी तो कैरियर की शुरुआत है, न जाने आगे कितने तलाक होंगे, कितने घर बर्बाद होंगे। अगर आपकी बीवी आपको तलाक देना चाहे तो? टांग तोड़ दूंगा। यानी दे सकती है तलाक, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स चाहिए, दलीलें। आइए जीरा जी। अरे राजा, इस सुहानी शाम को तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये तो तुम्हारा आवारागर्दी करने का टाइम है। जीरा जी इनसे मिलिए, आप हैं वकील साहब। वो तो शक्ल से लगते हैं। खुशी हुई आपसे मिलकर। अरे भाई राजा, आज तो बस मजा आ गया।
क्यों? मजा आ गया। आज प्रमोशन कमेटी की मीटिंग में मेरी शान में क्या क्या कहा गया, क्या क्या कसीदे पढ़े गए। कहा कि रंजीत के पास दिमाग है, रंजीत हार्ड वर्कर है, रंजीत ईमानदार है, रंजीत में ये है, रंजीत में वो है। यानी कि आपका प्रमोशन हो गया? होना ही था, नहीं कैसे होता। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच। मैं अभी क्यों वकील साहब, अब क्या सोच रहे हैं आप? सोच रहा हूं जिंदगी भी कितनी अजीब है दोस्त। दफ्तर में प्रमोशन हो रहा है, घर में डिमोशन। वो संवर जाएगा, ये उजड़ जाएगा। नौकरी मिल जाएगी अफसोस, छोकरी चली जाएगी। वो आ गए? जी हाँ। वो आ गए, अंदर हैं, उनका प्रमोशन हो गया। मैं अभी आई। ठहरिए ठहरिए, क्या कर रही हैं आप? शायद आप भूल रही हैं कि आप अपने पति को तलाक दे रही हैं। सॉरी राजा, प्रमोशन की खुशी में मेरे लिए कुछ लाए होंगे। खाली हाथ आए हैं। वकील साहब, जी नोटिस तैयार है? जी हाँ। अपराधी को फौरन सर्व कर दिया जाए। जी बिल्कुल। मिस्टर रंजीत, इस नोटिस द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपकी पत्नी श्रीमती रेणु ने आपको तलाक देने का फैसला किया है। 10 रोज के अंदर बजरिया वकील आप इस नोटिस का जवाब दे सकते हैं। जीरा जी, क्या है? आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपका वकील हूं। तुम दल बदलू हो, पहले अपनी बहन का साथ दे रहे थे, अब जीजाजी का साथ देने लगे। यू आर चेंजिंग द पार्टी। रिस्पेक्टेड वकील महोदय, तलाक की वजह बिल्कुल बेबुनियाद है। मिसेस रेणु के पति मिस्टर रंजीत कभी भी इतने कड़के या खस्ताहाल नहीं थे कि वो अपनी पत्नी की परवरिश न कर सकें। और जैसा कि सारी दुनिया जानती है, उनका किसी और स्त्री से कोई संबंध नहीं था। और मेरे ही पॉइंट चुराकर मेरे ही खिलाफ आप। राजा जी तुम चुप रहो। जी, मैं आपका वकील हूँ और वकील कभी चुप नहीं रहता। इस नोटिस में तलाक की इमीडिएट वजह यह बताई गई है कि आज सुबह मुझे याद नहीं था कि आज हमारे शादी की सालगिरह है, लेकिन रेणु मैं कहता हूं आज सुबह मुझे याद था। ये सारी सफाइयां आप कोर्ट में दीजिएगा आप, और ये याद वाली बात भी। जीजा जी, वैसे आप झूठ मत बोलिए, आपको बाद में भले याद आ गया हो, लेकिन सुबह आपको याद नहीं था। देखा, फिर बदला, अब हमारी तरफ आ गया। वेरी गुड। बिलीव मी राजा, सुबह मुझे याद था। बिलीव मी रेणु। आप इनसे डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, आपको नोटिस सर्व हो चुका है। अब आप बजरिए वकील ही बात कर सकते हैं। रेणु मैं सच कह रहा हूं। आप इनकी बातों में बिल्कुल मत जाइएगा, हमारा केस सॉलिड है। दीदी, जब जीजा जी कह रहे हैं कि उनको याद था, तो उनकी बात मान लो। नोटिस क्या मैंने लिखा है? नोटिस वकील ने लिखा है। इनसे बात करें, मुझे कुछ नहीं कहना। रेणु मेरी बात सुनो। रेणु, तुम्हें कुछ नहीं कहना है? मुझे कुछ नहीं कहना है। मेरा क्या है? ठीक है वकील साहब जी, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं, मुझे मंजूर है। मंजूर है? मंजूर है? क्या मंजूर है? तलाक। अब बना मुकदमा। दीदी आप मान जाओ ना। मैं क्या कह रही हूँ, अगर वो देना चाहते हैं तो मैं भी देना चाहती हूँ। आप सुधर नहीं सकते? इस उम्र में मुश्किल है। यानी कि आप दोनों एक दूसरे को तलाक देना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको 2 साल के लिए अलग अलग रहना पड़ेगा। वकील साहब जी, मैं अपनी पत्नी से एक सवाल पूछना चाहता हूं, पूछ सकता हूं? ये आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं? पूछिए। जाने से पहले मेरी पत्नी मुझे बता दें गाजर का हलवा कहां रखा है। जाने से पहले मैं भी एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पूछिए। क्या मैं वो साड़ी ले जा सकती हूँ जो तुमने मुझे पिछली सालगिरह पर दी थी? नहीं। क्यों? क्योंकि वो लॉन्ड्री में है। तो मैं वो साड़ी ले जाऊं जो तुम मेरे लिए कलकत्ता से लाए थे? हाँ ले जा सकती हो। और मैं वो कफलिंग्स ले जा सकता हूँ जो तुमने मुझे दिए थे। इसे तुम अपने ही समझो। थैंक यू। और वो टाई? कौन सी टाई? वही कॉर्नर प्लेस पे घूमते हुए जो तुमने मुझे पहनाई थी, उससे पहले मैंने कभी टाई नहीं पहनी थी, वो टाई। हाँ, और याद है दिल्ली में सोने के बूंदे दिलाए थे, वो मैं ले जाऊं? हाँ ले जाओ, मुझे कौन से बूंदे लटकाना है, मुझे तो लटकना है। गाजर का हलवा फ्रिज में है, गरम कर लेना। तो मैं चलती हूँ। दीदी। माधव ले जा इन्हें वापस। शादी की 3री सालगिरह के मौके पर तोहफे देना चाहता था, मगर अब सब फजूल है। ले जा। यानी तुम्हें याद था कि आज हमारी शादी की सालगिरह है? नहीं जी, हम तो मुलक्कड़ हैं। ये लीजिए आपकी मिठाई। थैंक यू। अच्छा वकील साहब, आइए मिठाई खाएं। एक तरीके से अच्छा ही हुआ। कैसे? अगर मेरे कैरियर की शुरुआत तलाक से होती तो न जाने कितने घर बर्बाद हो जाते। नहीं अच्छा, इसी खुशी में मिठाई खाते हैं। इसमें तुम्हारी सारी है, फौरन इसे पहनकर तैयार हो जाओ, मैं भी चेंज करके आता हूँ, फिर बाहर चलेंगे कहीं। देखा आपने, इस बार भी वही साड़ी उठा लाए जो पिछली बार दी थी।